जी, तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नेम है रोज एंड कॉलम। विद इन नेक्स्ट 2 वीडियोस, 2 और 3 वीडियोस आपको बिल्कुल एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि जब भी कोई भी लेआउट आपके सामने आए तो आप एज अ डेवलपर उसको किस तरह इजीली डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने माइंड में विजेट्स का मैप बना सकते हैं कि किस सेक्शन को रोज में डिवाइड करना है, किस सेक्शन को कॉलम में डिवाइड करना है। तो ये जो 2-3 वीडियो हैं नेक्स्ट इस प्लेलिस्ट की, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको विजुअली दिखा देता हूं कि ये हम इस वीडियो में बनाने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी स्क्रीन हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ये स्क्रीन है जो हमने डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले इसके टॉप सेक्शन पे एक ऐप बार शो हो जाएगी और उसमें हम टेक्स्ट लिख देंगे रोज़ एंड कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास एक रो शो हो रही है और रो में हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं। और अगर इसका मैं कोड स्निपेट आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि रो के नेम से ही हम रो का विजेट डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम चिल्ड्रन की विजेट टाइप की अरे बना लेंगे। ये हमने विजेट टाइप की अरे क्यों बनाई? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कंटेनर का विजेट यूज़ करते हैं और कंटेनर में चाइल्ड का विजेट डिफाइन करते हैं। एज अ टेक्स्ट विजेट हमने डिफाइन किया था। तो एक्चुअल में रोज एंड कॉलम हम समझ ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम मल्टीपल चिल्ड्रन एट अ टाइम डिफाइन कर सकें। तो जब हम रो यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास एक विजेट की अरे होगी जिसमें हम मल्टीपल चाइल्ड विजेट्स एट अ टाइम डिफाइन कर सकते हैं। तो कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इस लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। जी, तो गाइस कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो लेआउट थी, जो अभी आपने देखी, जो हमने इस वीडियो में बनानी है, उसमें हम रो यूज़ कर रहे थे। वो जो हमारे पास 3 डिफरेंट कंटेनर्स पड़े हुए थे, वो हॉरिज़ॉन्टल पड़े हुए थे। हॉरिज़ॉन्टल पड़े थे तो इट मीन्स कि हमें वो एक रो वाइज़ प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रो का विजेट यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे चिल्ड्रन का पैरामीटर यूज़ करके सबसे पहला कंटेनर यहाँ पे ऐड करूँगा। कंटेनर में चाइल्ड का पैरामीटर यूज़ करूँगा और कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर देता हूँ कंटेनर 1 और इसको कलर भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन-सा कंटेनर क्या कर रहा है हमारे पास। और इसी कंटेनर को मैं सबसे पहले ये आपको शो करवा देता हूँ। इस वक़्त हमें शो क्या हो रहा है, मैंने इसको हॉट रीलोड किया और देखें आप, हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर शो हो गया। अब हमें ना सबसे पहले इधर हमने पैडिंग ऐड करनी है कि ये जो कंटेनर 1 टेक्स्ट है और इस कंटेनर के जो बॉर्डर्स हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी हो। हम अपनी पिछली वीडियो में भी पैडिंग को यूज़ करते रहे हैं, सेम उसी तरह हम पैडिंग यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे एज इनसेट्स डॉट ऑल। वहाँ पे हम ना सिमेट्रिक यूज़ करते थे। सिमेट्रिक में हमारे पास 2 पैरामीटर आते हैं कि वर्टिकली कितनी स्पेस होनी चाहिए, हॉरिज़ॉन्टली कितनी स्पेस होनी चाहिए। अगर तो ऑल यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि एक ही वैल्यू दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20.0 देता हूँ तो हर साइड से वो 20.0 स्पेस ऐड कर देगा। तो मैं इसको सेव करूँगा, आप देखें कि ये हमारे पास कंटेनर यहाँ पे असाइन हो गया। अच्छा, इसी कंटेनर को मैं कॉपी करूँगा, इधर एक दफ़ा पेस्ट कर दिया, दूसरी दफ़ा पेस्ट कर दिया। इनके नेम चेंज कर लेता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ और सेंटर वाले का कलर भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर हम रख देते हैं रेड। कंट्रोल एस करूँगा और अब आप देखें कि हमें यहाँ पे 3 कंटेनर्स शो हो रहे हैं। अब ना अपनी टेस्टिंग के लिए मैं कहता हूँ कंटेनर 3 के टेक्स्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल और भी कुछ टेक्स्ट आता है, हम इधर चैनल का नेम लिख देते हैं कॉडुलर्स। और जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें कि हम यहाँ पे एक एरर फेस कर रहे हैं। ये हमारे पास एक ओवरफ्लो का एरर है। अब इस एरर को डील करने के लिए ना आप एक चीज़ याद रखें, रोज़ एंड कॉलम में हम अगर एक्सपेंडेड विजेट यूज़ करें तो एक्सपेंडेड विजेट बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल स्पेस असाइन कर देता है उसके रोज़ में, उसके रो में जितने भी विजेट्स आ रहे हों, अगर हम उन सब विजेट्स को एक्सपेंडेड विजेट में रैप कर दें तो वो इक्वली स्पेस उनको दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कंटेनर को यहाँ पे ना कट करता हूँ, सबसे पहले एक्सपेंडेड विजेट ऐड करता हूँ और एक्सपेंडेड विजेट के यहाँ चाइल्ड के पैरामीटर में आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ अपना कंटेनर जो अभी मैंने कट किया था। और अब इसी तरह जो हमारा पास सेकंड कंटेनर है, इसको भी मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, एक्सपेंडेड विजेट ऐड किया और यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया कंटेनर जो अभी मैंने कट किया था। सिमिलरली थर्ड कंटेनर एक्सपेंडेड विजेट में रैप करेंगे और अब मैं इस कोड को दोबारा रन करूंगा तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास वो एरर चला गया है और इसने इक्वल स्पेस तीनों कंटेनर्स को अलाउ कर दिया और जहां पे टेक्स्ट ज्यादा हो रहा है उसको बाय डिफॉल्ट खुद ही नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा है। तो गाइस अभी आप देखें कि हमने वही लेआउट बना ली। ये क्या था, हमारे पास रो में ये शो हो रहे हैं। तो अगर हम इनको कॉलम में शो करवाना चाहते हैं, सिंपली 1 विजेट यहाँ पे चेंज करेंगे, रो की जगह हम यहाँ पे कॉलम कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल एक्स करूंगा अब आप देखें कि ये हमारे पास
ये हमारे पास वर्टिकली शो हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप इनको सेंटर में इसको फुल विड्थ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट ऐड कर दें, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है? इधर भी मैं अलाइनमेंट ऐड कर देता हूँ, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। सेम इसी तरह यहाँ पे भी अलाइनमेंट ऐड कर देता हूँ। तो सेव करता हूँ। अब आप देखें कि ये फुल स्पेस ले रहे हैं। तो गाइज इसी तरह आप रोज एंड कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो गाइज इसी तरह आप रोज एंड कॉलम विजेट को यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, एक्सपेंडेड विजेट दिए। एक्सपेंडेड विजेट से हो क्या रहा था कि हमारे पास इक्वल स्पेस असाइन कर दी कि उसके अंदर जितने भी विजेट्स आ रहे हैं वो इक्वली स्पेस ले लें। जितने भी स्पेस पे हमारे पास कॉलम है, जितनी भी स्पेस पे हमारे पास रो है, इसको रो करेंगे तो ये अब आप देखेंगे कि हमारे पास, इसको मैंने रो किया, कंट्रोल एस किया, तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास रो में शो हो रहे हैं, ठीक है? तो पहले हमारे पास सिर्फ टॉप पे क्यों शो हो रहे थे, अब फुल हाइट ले रहे हैं क्योंकि अब हमने इसको अलाइनमेंट असाइन कर दी हुई है, ठीक है ना? तो इस तरह इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लाएं। अभी आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं ना दोबारा से कर देता हूँ कॉलम। तो यहाँ पे एक्सपेंडेड विजेट की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं, जिसका नेम है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स को अगर हम 2 रखेंगे ना तो इट मींस कि ये जो एक्सपेंडेड विजेट है हम इसको 20% ऑफ द स्क्रीन असाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो सेम इसी तरह यहाँ पे अगर हम फ्लेक्स 2 रख देते हैं तो ये भी इट मींस कि हम इसको सेकंड एक्सपेंडेड विजेट को 20% असाइन कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड को अब हम कर देते हैं 6, तो इट मींस कि जो थर्ड हमारे पास कंटेनर है उसको हम 60% ऑफ द स्क्रीन असाइन कर रहे हैं। कंट्रोल एस करूंगा, अब आप चेंज देखें कि एक तो कॉलम में आ गए, फर्स्ट कंटेनर 20% ऑफ द स्क्रीन, सेकंड कंटेनर 20% ऑफ द स्क्रीन, थर्ड कंटेनर 60% ऑफ द स्क्रीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर तो आप फ्लेक्स मेंशन नहीं करते, अगर तो आप ये फ्लेक्स का पैरामीटर मेंशन नहीं करते, तो फिर ये एक्सपेंडेड विजेट इक्वल स्पेस असाइन कर देगा। बट इफ यू ऐड दिस पैरामीटर, तो इस पैरामीटर की जो भी वैल्यू होगी ये उसको परसेंटेज कंसीडर करेगा और वो असाइन करेगा। 2 है तो 20% है, 6 है तो 60% है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट कॉलम को 60% बनाना है, इसको 6 कर दूंगा। सेकंड हमारे पास 2 है तो इट मींस 20%, थर्ड को 2 कर देंगे, तो कंट्रोल एस करूंगा तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास ऑपोजिट हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह आप फ्लेक्स से बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं अपने कोड को, अपनी स्क्रीन को डिफरेंट सेक्शंस में यूजिंग दिस फ्लेक्स पैरामीटर इजीली डिवाइड कर सकते हैं। चाहे वो रो में डिवाइड करना चाहें, कॉलम में डिवाइड करना चाहें, इट डजंट मैटर। अब मैं सेम इसी तरह अगर इस कॉलम को रो में चेंज कर देता हूँ, दोबारा सेव करूंगा, अब आप देखेंगे ये रो में डिवाइड हो गए, परसेंटेज वही है, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह की रोज एंड कॉलम की एक और एग्जांपल कवर करेंगे और वो एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस एग्जांपल का कोड आप लोग समझ सकते हैं तो कोई भी स्क्रीन आपके सामने आए आप उसको इजीली रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं और उस यूआई को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।